हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपके बर्ड्स अपने बेबीज़ के फिन या फैदर को निप कर रहे हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादातर ये जो फैदर निपिंग की प्रॉब्लम है ये बजीज़ और लव बर्ड्स में आती है। अब आप सोचेंगे कि मैं कॉकटेल्स का क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये बेबी कॉकटेल्स को बजीज़ के पास रख दिया था फ्रॉस्टर के लिए, मतलब वो इसे पाल रहे थे। तो कुछ दिनों के बाद मैंने देखा उसको कि ये बजीज़ के फैदर उन लोग निप कर रहे हैं। अब ये क्यों होता है, तो उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। कुछ रीज़न्स ये होता है कि अगर मेल जो बजीज़ है वो अच्छे से फीड नहीं करा रहा है अपने बेबी को, तो फीमेल अकेले फीड करा करा के थक जाती है और वो फिर फैदर निप करके इसको बाहर निकालने की कोशिश करती है कि कैसे भी ये केज नेस्ट बॉक्स से बाहर चला जाए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बजीज़ को फिर से अंडे ले करने होते हैं, इसलिए भी वो अपने बेबीज़ को बाहर निकालने का ट्राई करती हैं कि जल्दी से बेबीज़ बाहर जाएं और ये फिर से एग्स ले कर दें और उसको इंक्यूबेट करने लगें। इसके लिए भी कई बार फैदर निपिंग की जाती है। ज़्यादातर केसेस में यही होता है, एक मेन रीज़न है फैदर निपिंग का। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से फैदर्स के निप किए हुए हैं। ये और ज़्यादा भी निप कर सकते हैं, लेकिन मैंने जल्दी देख लिया था इसलिए मैंने जल्दी निकाल लिया इसको बाहर। अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे, अगर आपको आपका बेबी छोटा है तो आप इसमें एलोवेरा जेल या तो कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, जिससे कि आगे फ्यूचर में उसके फैदर निप नहीं करेंगे बजीज़ या लव बर्ड्स जो भी हैं। कॉकटेल्स में ये बहुत ही कम देखने मिलता है। अब मेरे केस में ये था कि बजीज़ को लग रहा होगा कि कॉकटेल उनके साइज़ का हो गया है, तो वो फुल्ली डेवलप हो गया है, लेकिन बाहर नहीं जा रहा था, इसलिए भी वो उसकी फैदर निपिंग कर रही होंगी। बाकी ये कॉमन है, करती हैं बजीज़ और लव बर्ड्स में, होता ही है ये। अब अगर एलोवेरा जेल लगाने के बाद भी अगर आपका बजीज़ निप कर रहा है और आपका बेबी है जो वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है कि नेस्ट बॉक्स के बाहर सर्वाइव कर जाएगा, तो आप उसको नेस्ट बॉक्स से बाहर निकाल के उसको रख दीजिए किसी बाउल में नेस्टिंग मटेरियल डाल के बाहर, जिससे कि बजी उसको निप भी ना करे और फीड भी कराती रहे। और अगर वो फीड प्रॉपरली नहीं करा रही है तो आपको उसको हैंड फीड पे लेना पड़ेगा। अब जैसे मेरा एक कॉकटेल्स है, इसके पेरेंट्स को फीडिंग करा रहे थे लेकिन बहुत अच्छे से नहीं करा रहे थे, इसलिए मैं एक दिन में एक बार उसको हैंड फीड करा देता था, जिससे कि उसका जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपरली उसको मिल जाए। क्योंकि बजीज़ के हिसाब से वो अच्छा फीड करा रहे थे, बट कॉकटेल बड़ा बर्ड होता है तो उसको अच्छे से फीडिंग नहीं मिल पा रही थी जितना वो चाह रहा था, इसलिए मैं उसको अच्छे से फीड करा देता था। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपके बजीज़ या लव बर्ड्स उनको अच्छे से फीड नहीं करा रहे हैं बेबीज़ को तब, वरना आप छोड़ सकते हैं, वो उसको टेक केयर कर लेंगे खुद से। अगर पेरेंट्स नहीं फीड करा पा रहे हैं तभी आप हैंड फीड में लीजिएगा, वरना आप पेरेंट्स को ही उसको फीडिंग कराने के लिए दे दीजिएगा, क्योंकि सडनली आप हैंड फीड पे लेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको भी जाएगा, उसको बर्ड को भी जाएगा, और हो सकता है उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाए क्योंकि फूड एकदम से चेंज होगा। तो मेरे केसेस में बर्ड इतना बड़ा हो गया था कि मैं उसको नेस्ट बॉक्स से बाहर निकाल सकता था, इसलिए मैंने उसको बाहर निकाल दिया था और मैं उसको केज में ही रहने देता था, जिससे कि वो जब भी बजीज़ को देखे या उसके पेरेंट्स को देखे तो फीड मांगता था और फिर उसकी पेरेंट्स उसको फीडिंग करा देते थे और उसका फैदर भी निप नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब वो नेस्ट बॉक्स के अंदर था नहीं तो फीमेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी उससे, तो वो खुद भी फीमेल आके भी उसको फीडिंग करा देती थी कभी कभी। और बस आप हैंड फीड कराने के बाद या फीडिंग कराने के बाद मैं उसको वापस अपने केज में रख देता था। एक बाउल था, उसमें नेस्टिंग मटेरियल डाल के मैं उसको रख देता था, जिससे कि गर्मी बनी रहे उसके अंदर, उस थोड़ा सा उसको ठंड ना लगे, क्योंकि वेदर भी बहुत ठंडा हुआ है इसलिए। ये देखिए, ये उस मटकी में रहता था, उसके बाद वहाँ से मैंने उसको निकाल लिया था। और इस तरह से आप उसको फैदर निपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।